हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लोकेश राहुल एकेडमी। और आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं पैसेज, अनसीन पैसेज। यानी आज हम आपको बताएंगे कि पैसेज जो हमें गिवन होता है पेपर में कि एक अनसीन होता है और एक सीन होता है, तो उसको सॉल्व करना, किस प्रकार से हम किसी भी पैसेज को सॉल्व करेंगे, उसको समझना, हमें पहले क्या करना चाहिए पैसेज में, कैसे उसको समझना चाहिए और किस प्रकार से उसके जो क्वेश्चंस हमें गिवन होते हैं पेपर में उनको सॉल्व करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को अपने पैसेज के साथ। देखिए, पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई भी जब भी आपको पैसेज गिवन हो तो उसके लिए हमें ऐसी कौन सी चीजें करनी चाहिए जिससे हम उस पैसेज को आसानी से कर सके। तो फर्स्ट जो एक पहली बात मैं आपको बताऊं कि पहले तो आप ना मेरी 3 बातें दिमाग में बिल्कुल फिक्स कीजिए। फर्स्ट, पहली बात कि किसी भी पैसेज को जो आपको गिवन है उसको कम से कम 2 या 3 टाइम्स रीड करिए। क्या कीजिए? रीड कीजिए केयरफुली, यानी कि एक प्रकार से एकदम कंसिस्टेंसी के साथ उसको एक रीड कीजिए, क्विकली भी कीजिए थोड़ा, ताकि जो उसका जो एक स्मॉल आइडिया, यानी जो पैसेज आपको गिवन है उसका एक स्मॉल आइडिया आपको लगे कि हाँ, ये जो पैसेज गिवन है हमें किस बारे में बात कर रहा है, किस टॉपिक के बारे में बता रहा है और हमें किस टॉपिक से रिलेटेड अपने दिमाग में थिंकिंग को बनाए रखना है। नंबर 2, जो आपको क्वेश्चंस गिवन है 2 या 3 टाइम्स, मिनिमम 2 टाइम्स को रीड करने के बाद उन क्वेश्चंस को पढ़िए। उन क्वेश्चंस को भी आसानी से आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। उन क्वेश्चंस को जस्ट पढ़ने के बाद, नंबर 3, उन क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद जस्ट आपको एक बार फिर से एक बार जो रीडर है, यानी जो हमने अपना पढ़ा है पैसेज, उन क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए उन क्वेश्चंस के आंसर्स को फाइंड करने के लिए एक बार दोबारा से उस पैसेज को एक बार फिर से रीड कीजिए। तो आइए आज हम देखते हैं उसी चीज को कि हमें जो पैसेज का आइडिया कैसे लगाना चाहिए, किस प्रकार से हम किसी पैसेज को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, उसको कैसे समझा जा सकता है। तो देखते हैं, पहले आपके सामने शो हो रहा है एक अनसीन पैसेज जिसमें हमने एक पैसेज लिखा हुआ है, उसको हम पढ़ेंगे। ठीक, तो पढ़ेंगे और समझेंगे भी उसका जो आइडिया है, यानी जो उसका जो बेसिक आइडिया है वो क्या है, वो क्या कहना क्या चाहता है। तो आइए देखते हैं क्या है। But more than all these festivals, I was interested in one annual event in which I played the central part. The celebration of the anniversary of my birth. This was the day of excitement for me. Early in the morning, I was weighed in a huge balance against some bags full of wheat and other articles which were then distributed to the poor, and there I arrayed myself in new clothes and received presents, and later in the day there was a party. I felt the hero of the occasion. My chief grievance was that my birthdays come so rarely. Indeed, I tried to start an agitation for more frequent birthdays. I did not realize then that a time would come when birthdays would become unpleasant reminders of advancing age. इस प्रकार से आप 2 बार कम से कम इसे पढ़िए। अब इससे आप कहेंगे सर इसको पढ़ने से हमें फायदा क्या है। आपके माइंड में विचार उठ सकते हैं कि सर हम ठीक है 2 बार पढ़ भी ले तो हम इसको कैसे मतलब फिर करें क्या इसका। बिल्कुल बात सही है। आपको इससे क्या है कि जो आपकी जो वोकैब है, यानी जो पैसेज से रिलेटेड वोकैब है वो क्लियर हो जाएगी। यानी कि आपको उससे ये पता चल जाएगा कि मुझे कितनी स्पेलिंग्स है, इसमें कितनी जो स्पेलिंग्स गिवन है जिनके मैं आंसर्स यानी जिनको मैं ट्रांसलेट कर पा रहा हूं, और ऐसी कितनी स्पेलिंग्स हैं जिन्हें मैं ट्रांसलेट करने में असमर्थ हूं। जैसे कि मान लीजिए, अब मैं आपको बताऊं कि आपको मेनली ये नहीं पता होगा, कैजुअली मान लीजिए आपको ये भी ना पता हो, अब मान लीजिए आपको ये भी ना पता हो, ये भी ना पता हो, या फिर ये भी ना पता हो, ये भी ना पता हो। ठीक, ये ना पता हो, ये ना पता हो, जैसे कि मान लीजिए ये नहीं पता हो। तो ऐसी कितनी स्पेलिंग्स फाइंड की मैंने उस पैसेज में जिनके आंसर्स में ढूंढने में असमर्थ हूं। तब इस पैसेज को पढ़ने से आपको ये फायदा होने वाला, पहले नंबर। दूसरे नंबर पर
चलो ठीक है, हम इसको पढ़ लिया और इसके जो हमारी क्वेरीज है हमारे माइंड में, ठीक है, हमें ये नहीं पता चला, ये नहीं पता चला, ठीक है। अब हम उसको कैसे पता चले, तो उसको जब हम डबल पढ़ेंगे, तो अगर मान लीजिए आपको इस वर्ड का स्पेलिंग मतलब मीनिंग नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं, तो आप उसके बारे में जब अगली लाइन को पढ़ने जाएंगे तो उसके बारे में आपको एक आइडिया मिलेगा कि ये जो लाइन यूज की गई है, ये जो वर्ड यूज किया गया है, आखिरकार किस बात के लिए इंडिकेशन कर रहा है मुझे, ठीक। तो उसको इंडिकेशन को समझने के लिए आपको एक बार और रिवीजन इसका जो है पढ़ना चाहिए। तो अब मैं आपको इसको एक हिंदी में ट्रांसलेट करके समझाने वाला हूं, तो आप उसको देखें और इन सभी स्पेलिंग्स को मैं एक वन बाय वन आपको बताने वाला हूं, ठीक है। चलिए, बट मोर देन ऑल दीज फेस्टिवल्स, यानी इतने सारे जो उत्सव मनाए जाते हैं, आई वॉज इंटरेस्टेड इन वन एनुअल, एनुअल में होता है सालाना, यानी जो साल में की जाता है। I was interested in one annual event in which I played the central part. Central part का मतलब होता है जो मुख्य बिंदु है, यानी जो मुख्य काम करता है। The celebration of the anniversary my birth, यानी कि जो राइटर है इसका पैसेज का, जो पैसेज कहना चाहता है वो क्या है कि इतने सारे जो फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं उनमें से मुझे अपना जो जन्मदिन है मेरा खुद का, वो सबसे अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि मैं उसमें एक सेंट्रल पार्ट यानी कि एक मुख्य केंद्र की तरह कार्य करता हूं। आई प्लेड, यानी प्लेड इधर खेलने का कार्य नहीं है, उसमें एक भूमिका निभाने के लिए यूज किया गया है, ठीक। दिस वॉज द डे ऑफ एक्साइटमेंट फॉर मी, ये जो दिन है मेरे लिए बहुत ही उत्सुकता भरा होता है। अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी। आई वॉज वेड, अब आप वेट इन अ ह्यूज बैलेंस अगेंस्ट सम बैग्स फुल ऑफ व्हीट एंड अदर आर्टिकल्स विच वर देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पुअर एंड देयर, यानी कि मुझे सुबह तोला जाता है अगेंस्ट किसके, सम बैग्स, कुछ थैलों के जिनमें क्या होता है, व्हीट, जो किससे भरे होते हैं, जो अनाज वगैरह होता है, और कुछ आर्टिकल्स जो भी गरीबों में क्या है, बांट दिए जाते हैं। यानी मुझे तोलकर मेरे वजन के बराबर जो आर्टिकल्स होते हैं उनको तोला जाता है, और वो सब आर्टिकल्स कहां पर डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, पुअर में, ठीक। देयर आई अराइव्ड माई सेल्फ इन न्यू क्लॉथ्स एंड रिसीव्ड प्रेजेंट्स एंड लेटर इन द डे, यानी कि उसके बाद क्या होता है, मैं अरेड यानी कि सजना, यानी कि किसी भी चीज को पहनने के लिए इधर पे ये अरेड शब्द को यूज किया गया है। अब आप कहेंगे इसका मतलब क्यों, तो देखिए यहाँ पर आपको एक आइडिया मिलने वाला। आई अरेड माई सेल्फ इन न्यू क्लॉथ्स, यानी मैं अपने आप को एक नए कपड़ों में, नई पोशाक में सजाता हूं या नई पोशाकें अरेंज यानी पहनता हूं। एंड रिसीव्ड, और जो प्रेजेंट्स होते हैं यानी कि जो गिफ्ट होते हैं, जो उपहार होते हैं, उन्हें दिन के लास्ट में, जैसे बर्थडे की कोई पार्टी चली हो तो उसके लास्ट में जब हम मिलते हैं तो उनको भी रिसीव करता हूं। लेटर इन द डे देयर, यानी कि लेटर इन द डे यानी कि दिन के बाद। देयर वाज अ पार्टी, यानी कि किसी भी पार्टी के दौरान। आई फेल्ट द हीरो ऑफ द ओकेजन, ओकेजन बोलते हैं किसी भी समारोह को, पार्टी वगैरह के जो समारोह होते हैं उसको क्या बोलते हैं, ओकेजन बोलते हैं। तो मैं जो होता हूं, मैं उस दिन कैसा महसूस करता हूं कि जैसे उस समारोह का मैं क्या हूं, एक हीरो हूं, यानी कि एक नायक हूं। माई चीफ ग्रीवेंस, अब कहेंगे आप ये क्या है, माई चीफ ग्रीवेंस वॉज दैट माई बर्थडे केम सो रेयरली। अब रेयरली यानी कि मेरी बस एक ही शिकायत है कि जो मेरा जो बर्थडे यानी मेरा जो जन्मदिन है वो बहुत कम, यानी कि साल में एक ही बार आता है। इंडीड, हालांकि दरअसल वास्तव में, आई ट्राइड टू स्टार्ट एन एजिटेशन, एजिटेशन के काफी सारे अर्थ होते हैं, जैसे कि आंदोलन, रिवॉल्यूशन वगैरह के लिए भी यूज किया जाता है। तो इधर क्या है, आई ट्राइड टू एजिटेशन फॉर मोर फ्रिक्वेंट बर्थडेज, यानी मैंने ऐसे जन्मदिन, यानी जो ऐसे जन्मदिन आए कि मुझे तोड़कर गरीबों में आर्टिकल्स को बांटा जाता है, इस प्रकार से। तो इसके लिए मैंने एक आंदोलन भी स्टार्ट करने की इच्छा रखी है, चाह करी। बट आई डिड नॉट रियलाइज देन दैट, लेकिन मैं तब यह नहीं समझता था, जानता था कि अ टाइम वुड कम, यानी कि एक ऐसा समय भी आएगा
when birthdays would become unpleasant reminders of advancing age, यानी कि एक ऐसा समय भी आएगा कि बढ़ती उम्र के साथ जब हमारी उम्र बढ़ती जाएगी कि जो जो ये जो आज मुझे जन्मदिन मनाने की जो अंदर से खुशी उठ रही है, जो इतनी उत्सुकता होती है कि इसके लिए मैं एक आंदोलन भी शुरुआत, वो क्या है, एक अप्रिय, यानी कि बिल्कुल भी पसंद नहीं किया जाएगा, एक औपचारिक रूप पर ही मनाया जाया करेगा। ठीक, तो आपने देखा कि हमने जब ये पहली बार पढ़ा तो हमें मौसी, मिसेस पेट्स, यानी जो हमारे कुछ स्पेलिंग्स नहीं पता था वो पता चली, लेकिन हम जब दोबारा पढ़ेंगे तो उनके बारे में एक आइडिया मिलेगा कि ये जो वर्ड्स यूज किए गए हैं, इसमें जो वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं वो हमें किस ओर इशारा कर रहे हैं, किस डायरेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो इनसे आपको ये पता चलेगा। अब मेरे क्वेश्चन, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि क्वेश्चन को पढ़िए ताकि आपको समझ में आए कि ये जो क्वेश्चंस कहे जा रहे हैं, फिर मैंने कहा क्वेश्चन को पढ़ने के बाद दोबारा पैसेज को पढ़िए ताकि आप उनके जो आंसर्स है सही तरीका से फाइंड कर सकें। तो देखते हैं, जैसे कि मैंने आपके लिए क्वेश्चन बोला, इन विच एनुअल इवेंट was the writer interested, why it is a day of excitement for him, यानी कि ऐसा कौन सा सालाना में एक इवेंट होता था जिसमें जो राइटर है वो बहुत रुचि लेता और वो जो दिन था उसके लिए इतना एक्साइटमेंट बढ़ा, इतना उत्सुकता बढ़ा, क्यों था? तो जैसे कि मैंने आपके लिए बोला, जैसे कि दोबारा पैसेज पढ़ने के लिए बोला, तो हम कह सकते हैं राइटर वॉज इंटरेस्टेड इन द एनिवर्सरी ऑफ हिज बर्थ, यानी कि जो राइटर है, यानी जो हमारा लेखक है, वो किसमें इंटरेस्ट रखता है, किसमें रुचि रखता है? अपने सालाना में आने वाले एक दिन में क्या था, अपने जन्मदिन का, यानी कि जो अपनी जन्म की जो सालगिरह या वर्षगांठ जो कहते हैं ना, जन्म की जो बर्थडे मनाया जाता है, उसके में बहुत इंटरेस्ट रखता है। इट वॉज अ डे ऑफ एक्साइटमेंट फॉर हिम, ये जो दिन होता है उसके लिए बहुत एक्साइटमेंट भरा होता है, बिकॉज अर्ली इन द मॉर्निंग ही वॉज वेड इन ह्यूज बैलेंस अगेंस्ट सम बैग्स full of wheat and other articles which were then distributed to the poor, यानी कि उस दिन उसे तोला जाता था, और किसके विरुद्ध, किसके अगेंस्ट तोला जाता था? यानी अनाज से भरी बोरियां, जो थैले वगैरह थे और कुछ अदर आर्टिकल्स थे, उनसे तोला जाता था और उसको तोलकर गरीबों में बांट दिया जाता था। He also received presents, और वो क्या, अंत में उपहार भी ग्रहण करता था। तो देखिए, अगर आप इस पैसेज को दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन पढ़ने के बाद, तो आपको ये आंसर यहां से मिलना स्टार्ट हो जाएगा कि जो राइटर है वो किसके लिए, इवेंट के लिए, एनुअल इवेंट के लिए बहुत उत्सुक रहता था। और क्यों रहता था? क्योंकि उसको जल्दी सुबह वेट कर दिया जाता था, और जो उसके तोलकर जो आर्टिकल्स थे उन्हें कहां बांट दिया जाता? गरीबों में बांट दिया जाता था। ठीक, और क्या लास्ट के दिन में क्या ग्रहण करता था? वो क्या प्रेजेंट्स ग्रहण करता था। तो आप जब क्वेश्चन पढ़ के दोबारा पैसेज को पढ़ेंगे तब आपको एक आइडिया लगेगा कि हमारा जो पैसेज है वो किस ओर बातें कर रहा है और हमें अपना आंसर किस ओर देना चाहिए। एक बात और सुनिए, जिस टेंस में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उसी टेंस में आपको भी आंसर देना है। इट मींस, मेरे कहने का मतलब क्या है, इन विच इवेंट इन वाज सिंपल प्रेजेंट, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि करके बोला गया है, तो हमें वही आंसर उसी टेंस के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर करना है, सबसे पहली बात। नंबर 2, चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बातें करते हैं। What was the main grievance of the writer? What did he not realize then? यानी जो राइटर है, यानी जो लेखक है, उसका एक कौन सी ऐसी शिकायत है, ऐसी क्या शिकायत थी और उसने तब वो क्या रियलाइज नहीं किया था, क्या अनुभव नहीं किया था? तो आंसर क्या होना चाहिए कि उसकी शिकायत क्या थी कि जो उसका जो सालाना बर्थडे है वो एक ही बार आता है, वो चाहता है कि वो बार बार आए, लेकिन उसे ये तब रियलाइज ये नहीं था कि ये जो बर्थडे वो आज इतनी उत्सुकता के साथ मनाता है, वो एक दिन इस समय के अनुसार उसके जो उत्सुकता है, जो उसकी एगरनेस है, वो क्या हो जाएगी, खत्म होती हुई चली जाएगी। तो देखते हैं, द मैन ग्रीवेंस ऑफ द राइटर वाज दैट हिज बर्थडेज कम सो रेयरली, यानी जो उसका बर्थडे साल में कभी कभार आता है, मतलब साल में का मतलब एक बार ही आता है। ही डिड नॉट रियलाइज देन that a time would become
when birthdays would become unpleasant reminders of advancing age. Advancing मतलब बढ़ती उम्र के साथ, यानी उसे तब यह अनुभव नहीं था, इस बात का आभास नहीं था, क्योंकि जब वो बच्चा था, जब जैसे जैसे उसने ये अनुभव किया कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाएगी तो ये जो बर्थडे का जो मेरा जो इतना सेलिब्रेशन मनाने का जो उत्सुकता होती है मुझे, वो क्या है, वो धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि इसकी कोई उत्सुकता नहीं रहेगी, ये केवल औपचारिक रूप से मनाया जाया करेगा। तो नंबर देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाउ डिड द राइटर फील ऑन द एनिवर्सरी ऑफ हिज बर्थडे, यानी कि जो उसका जो बर्थडे था उस दिन वो जो राइटर था वो कैसा महसूस करता था। तो चलिए एक बार फिर से अपने पैसेज पे लौटते हैं और पैसेज में बातें करते हैं। तो देखिए हमने आपके लिए एक मतलब लाइन आई थी इसमें, आपने अगर देखा हो कि आई फेल्ट द हीरो ऑफ द ओकेजन, यानी कि मैं उस दिन उस समारोह में एक हीरो, एक नायक का जो रोल होता है उस प्रकार से अपने आप को महसूस करता था। तो अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द राइटर फेल्ट, देखिए डिड पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, यानी जिस टेंस में आपसे क्वेश्चन पूछा गया उसी टेंस में आपको क्वेश्चन का आंसर भी देना चाहिए। तो द राइटर फेल्ट द हीरो ऑफ द ओकेजन, यानी जो लेखक है वो उस समारोह में एक नायक की तरह महसूस करता है, एक हीरो की भांति उस अपने आप को फेल्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, find out a word in the passage which the opposite of earlier. earlier मतलब थोड़ा जल्दी, earlier मतलब जल्दी, तो इसका जो अपोजिट ऐसा कौन सा वर्ड है जो पैसेज में यूज किया गया है, तो वो है हमारा लेटर। अब आपका ये कहां पर यूज किया गया है, तो देखते एक बार फिर से पैसेज को देख लेते हैं। तो देखिए, तो वो कहता है कि myself in new clothes and received presents and later, कहां पर यूज किया गया, लेटर। तो जो अर्लियर शब्द का जो अपोजिट है वो क्या है, लेटर, यानी कि बाद में। अर्लियर यानी कि पहले, सुबह, जल्दी, तो लेटर का मतलब क्या है, बाद में। तो आप इस प्रकार से किसी भी क्वेश्चन को आसानी से उसी पैसेज के थ्रू आसानी से आंसर कर सकते हैं। और पैसेज को समझना बहुत इजी है, बहुत आसान है। दिमाग में ऐसा कोई डाउट ही मत बनाइए कि पैसेज आया इतना बड़ा है, इसको कैसे पढ़े, कुछ नहीं, कम से कम 2 या 3 टाइम्स उसको पहले रीड कीजिए, आराम से रीड कीजिए। आपको पूरा टाइम दिया था 3 घंटे का, तो आप उसमें से अगर 5 मिनट रीड करने में वेस्ट कर भी देंगे तो उसमें वेस्ट नहीं है, क्योंकि आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे उससे, वो वेस्ट नहीं है, वो क्या है, उस आपके क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, आप वेस्ट नहीं कर रहे हैं उस टाइम को। तो आप अगर 2 से 3 टाइम्स 3 बार उस पैसेज को पढ़ते हैं तो आपकी जो क्वेरीज है उस पैसेज से रिलेटेड, जो मिसस्पेल्ड यानी स्पेलिंग्स के ऐसे वर्ड्स यूज किए गए जिनके आंसर आपको नहीं पता है, तो उसका एक आइडिया लगने लग जाएगा। जब हमको उन वर्ड्स का आइडिया लगने लग जाएगा तो हम जो आंसर्स हमें गिवन है, जो हमें उन पैसेज से रिलेटेड आंसर देने हैं, तो उसका पैसेज के उस पैसेज को पढ़ने के बाद उस क्वेश्चंस को पढ़िए कि अब वो क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं। उस क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद एक बार फिर से पैसेज को पढ़ने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि अब आप जो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद पैसेज पढ़ रहे हैं, तो आप केवल पैसेज नहीं पढ़ रहे हैं, आप क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट कर रहे हैं। उसमें क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट कर रहे हैं, तो क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करने का मतलब है कि आप अपने क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप किसी भी पैसेज को, सीन हो या अनसीन, सीन को तो आप बहुत आसानी से कर पाएंगे क्योंकि आप पढ़ते हैं उसको, पूरी किताब के थ्रू पढ़ते हैं। लेकिन अनसीन क्या होता है, इट मीन्स ये हमारी किताब से आउट होता है, यानी किताब में हमें नहीं गिवन होता है, तो हमें थोड़ा बाहर से मिला होता है, तो इसी में हमें थोड़ी दिक्कतें आती हैं। तो अब आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे कि किसी भी अनसीन पैसेज को कैसे भी मतलब उसको करना है, कैसे उसको सॉल्व करना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।